वहीं ड्रग्स रैकेट में आज 6 संदिग्ध पैडलर्स की कोर्ट में पेशी होनी है। कल मुंबई से 5, गोवा से 1 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया था। ड्रग कनेक्शन में अब तक 14 गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 जमानत पर हैं। 42 ग्राम चरस, 500 ग्राम गांजा और 1,12,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। रिया ने सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन का नाम लिया है। रिया के बयान के बाद कई फिल्मी सितारे अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं। तो ये देखिए करमजीत, ये बेहद अहम ड्रग पैडलर माना जा रहा है जिससे तमाम बातचीत का खुलासा हुआ है। कुल मिलाकर के मुंबई से अंकुश अरेंजा, कुल मिलाकर के 5 मुंबई से और 1 गोवा से गिरफ्तारी हुई है। तो अब तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 3 को जमानत मिल चुकी है। एनसीबी ने छापेमारी में कुल मिलाकर के 42 ग्राम चरस और 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। तो आपको लिए चलेंगे तमाम संवाददाता। दरअसल यहां पर कनेक्शन किस तरीके से जुड़ रहा है बॉलीवुड के, और कौन से बड़े नाम सामने आ सकते हैं, और कौन से और ड्रग पैडलर्स हैं जिनके तार बॉलीवुड से जुड़े हैं, ये तमाम हम रिपोर्ट खंगालेंगे। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरे एक्शन में है। ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार को पकड़े गए करमजीत यानी केजे ने दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत सिंह को करीब 10 बार ड्रग सप्लाई की थी। वहीं इस मामले में गोवा से जुड़ा एक और नाम सामने आया है जिसे क्रिस कोस्टा के नाम से जाना जाता है। खबरों के मुताबिक क्रिस कोस्टा अनुज केसवानी को एलएसडी ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। गोवा से ड्रग्स का कारोबार चलाने वाला क्रिस कोस्टा केमिकल ड्रग्स में डील करता है। इसके साथ ही मामले में ड्वायन एंथनी फर्नांडिस नाम के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। इसने दीपेश सावंत और शौविक को कई बार ड्रग्स की सप्लाई की। कैजान इब्राहिम को मुख्य तौर पर अनुज केसवानी और करमजीत के बीच की अहम कड़ी माना जा रहा है। अब तक की जांच में शौविक का कैजान इब्राहिम, अनुज केसवानी और ड्वायन एंथनी फर्नांडिस के साथ सीधे तौर पर लिंक निकलकर सामने आ रहा है। अनुज केसवानी की निशानदेही पर आधा किलो गांजा बरामद किया गया है। एनसीबी ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और गोवा में छापेमारी की और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की। एनसीबी का कहना है कि भले ही बरामद ड्रग्स की मात्रा कम है, लेकिन इतनी है जिसे व्यावसायिक मात्रा माना जा सकता है। एनसीबी ने जमानत अर्जियों पर जवाबी हलफनामे में कहा है कि रिया और शौविक चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए उनके कहने पर ड्रग्स के इंतजाम किए और उसके पैसे चुकाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद रिया ने अपनी जमानत अर्जी में दावा किया था कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। उसने दावा किया है कि एनसीबी अधिकारियों ने उसे खुद के दोषी होने संबंधी बयान के लिए मजबूर किया था और रिया ने कहा था कि वो कभी ड्रग्स नहीं लेती। लेकिन रिया का सारा भेद एक वीडियो ने खोल दिया। जी न्यूज पर दिखाए गए वीडियो ने रिया की पोल खोल कर रख दी, जिसमें वो साफ साफ ड्रग्स लेते हुए देखी जा सकती हैं। दूसरी ओर एनसीबी की दलील है कि रिया इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं और वो फिर भी ड्रग्स खरीदती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ प्रमोद शर्मा भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले अब आपको एनसीबी की जांच में ड्रग सिंडिकेट पर बहुत बड़े खुलासे की पूरी कहानी समझा देते हैं। दरअसल इसके पात्र कैसे हैं, इस खुलासे से ड्रग्स कार्टेल और बॉलीवुड लिंक को समझने में मदद मिलेगी। कल मुंबई में एनसीबी ने एक बड़े ड्रग्स पैडलर करमजीत सिंह उर्फ केजे को गिरफ्तार किया। करमजीत सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत और सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई करता था। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए करमजीत यानी केजे ने दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत सिंह को अब तक करीब 10 बार ड्रग्स की सप्लाई की है। ये देखिए करमजीत से दीपेश सावंत से सैमुअल मिरांडा। प्रमोद शर्मा, ये जो हम ये कहते हैं कि कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है, ये कितनी ज्यादा अहम इस केस में आगे जाकर के साबित होगी, जिसमें करमजीत का भी नाम आता है, केजे का भी नाम आता है और वो इनडायरेक्टली जुड़ा होता है सुशांत से भी, जो कि ड्रग सप्लाई किए जाते थे, या फिर रिया से भी। जी बिल्कुल सचिन, एनसीबी ने जिन 6 लोगों को पकड़ा है उनका डायरेक्ट लिंक रिया और सुशांत सिंह के साथ था।
करमजीत उर्फ केजे, ये सबसे अहम कड़ी है, जो कि हमेशा ड्रग सप्लाई जो है वो सुशांत सिंह के लिए रिया के जरिए करता था। शोविक ने अपने स्टेटमेंट में बाकायदा करमजीत और केजे का नाम लिया था और उसकी कॉल डिटेल में भी उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी ने कल उसे पकड़ा है और उसके जरिए ही अब फिल्मी जगत के वो तमाम लोगों के बारे में एनसीबी जानना चाहेगी। आज उन्हें कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड लेना चाहेगी, और क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों को साफ कहना था कि जितने लोग पकड़े गए हैं ये सीधे तौर पे रिया और सुशांत के केस से जुड़े हुए हैं और इनके लिंक के जरिए काफी सारे ऐसे पैडलर्स हैं, पूरी ड्रग से जो नेक्सस है, सिंडिकेट है, उस तक पहुंचा जा सकता है। तो करमजीत की तलाश थी। करमजीत अब एनसीबी के शिकंजे में है। अब उसकी रिमांड के बाद ये पता चलेगा कि आखिर और कौन कौन सी ऐसी बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियां थी जिनको वो ड्रग्स सप्लाई करता था, क्योंकि शौविक ने खुद ये बात मानी है एनसीबी के सामने कि करमजीत के जरिए ही ड्रग्स की जो खेप है वो हमेशा उसके पास आती थी और करमजीत का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है जो बॉलीवुड में होने वाली पार्टीज थी और सेलिब्रिटीज़ थी उनके साथ उसका रोल स्टेब्लिश हुआ है। और अब एनसीबी उससे ये जानना चाहेगी और कौन कौन लोग हैं जो कि बॉलीवुड के जुड़े हुए सितारे हैं, उनसे वो उनको भी ड्रग्स देता था या उनके किसी स्टाफ को ड्रग्स देता था। तो धीरे धीरे एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड की उन बड़ी मछलियों तक पहुंचने वाला है जो कि ड्रग्स का सेवन करते थे, जो ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन और प्रोक्योरमेंट में जिनका अहम रोल था। तो उसके बाद अब आने वाले 1-2 दिन में समन भेजकर उन तमाम लोगों को बुलाने की कवायद शुरू की जाएगी, जिनका नाम रिया ने अपने स्टेटमेंट में लिया है, जिसमें सबसे पहला नाम सारा अली खान का है। और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर कौन लोग हैं जो कि आपके पास ड्रग्स लेके आते थे और उनके जरिए उस आखिरी कड़ी तक पहुंचा जाएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम मुंबई के अंदर ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था। ठीक है प्रमोद। राकेश, ये सवाल मैं लगातार पूछता रहा हूं क्योंकि और जब से हमने ये वीडियो दिखाया रिया चक्रवर्ती का, उससे तो ये बात सीधी साफ स्पष्ट हो गई है। रिया का झूठ, रिया एक्सपोज सामने आ चुकी है कि रिया किस तरीके से ड्रग्स लेती थी। अब यहां पर दोबारा एंगल सिर्फ इतना है कि अपनी कंजम्पशन के लिए लेती थी या इससे बड़ी भी जांच हो रही है कि इस पैडलिंग में कोई और शामिल है, आगे सप्लाई होती थी, आगे बेची जाती थी या दी जाती थी। निश्चित तौर पर सचिन देखिए ये तो जांच होगी ही और इसीलिए जो ड्रग्स पेडलिंग का जो नेटवर्क है उसे एस्टैब्लिश करने का काम जो है वो एनसीबी कर गई है। आप देखिए कि किस तरीके से ये एजेंसी जो है अपनी एक्शन में दिखाई दे रही कि देर रात को भी आरोपियों को पकड़ के लाया जा रहा है, सुबह 5-6 बजे भी आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, चाहे वो करमजीत से लेकर के अनुज केशवानी तक का लिंक हो, मतलब कहीं पे भी कोई भी जो तार है वो छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती का जहां तक सवाल है वो कंजम्पशन का तो मामला है ही, लेकिन जैसे कि हम लगातार कह गए कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स वाला ये जो वीडियो है ये सिर्फ एनसीबी के लिए नहीं बल्कि आगे चल के सीबीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता है। जानकारों का ऐसा कहना है कि ये ड्रग्स से डिप्रेशन और डिप्रेशन से धोखा की जो थियोरी है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में सीबीआई इस पे काम कर सकती है। फिलहाल रिया चक्रवर्ती जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मामले में जेल में है। इसमें अगले हफ्ते जो है उनकी सुनवाई हो सकती है बॉम्बे हाईकोर्ट में, जहां पर मान लीजिए अगर उन्हें बेल मिल भी जाती है तो उसके बाद में भी सीबीआई की जो तलवार है वो उनके ऊपर इस मामले में फिर भी लटकती रहेगी, जहां पर उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि आखिर कैसे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स के रास्ते उनको डिप्रेशन में ढकेलते हुए धोखा नहीं दिया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में जिसका जवाब अगर सामने आता है तो ये इस पूरे मामले का जो कच्चा चिट्टा है वो जनता के सामने खुलेगा और इतने महीनों से जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सच सामने आए वो सच सामने आ सकता है। सचिन, जाहिर सी बात, अब देखना यह है कि कब बुलाया जाता है यहाँ पर सारा अली खान को और जो बाकी बॉलीवुड के दूसरे बड़े नाम आ रहे हैं। और प्रमोद का कहना है कि ये जो लिंक है, ये कड़ी जो है वो आगे कड़ियों से जुड़ी हो सकती है और भी बहुत बड़े नाम शामिल आ सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम आपको सुशांत केस में ड्रग्स चेन की एक के बाद एक कड़ियां कैसे जुड़ी हुई हैं ये समझाते हैं। एनसीबी ने सबसे पहले ड्रग्स पैडलर करण अरोड़ा और अब्बास को पकड़ा, इनसे इनपुट मिला और जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार किया। इनके सीडीआर इनपुट से शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया। ये देखिए कड़ियां कैसे एक के बाद एक जुड़ती चली गई। अब ये देखिए तो जैद विलात्रा, बासित परिहार, शोविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, ये कड़ियां कैसे जुड़ती चली गई और ये कड़ियां कहीं ना कहीं लेकर के आती हैं प्रमोद बॉलीवुड के उन बिग बीज तक, बॉलीवुड के उन बड़े नाम तक। कब बुलाया जा सकता है जिसका नाम आपने लिया, एक तो सारा अली खान और दूसरा
दूसरा एक और अभिनेत्री का जो नाम सामने आया, और भी जो है नाम आपने कहा कि जैसे सामने आ सकते हैं रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान के अलावा भी। बिल्कुल सचिन, काफी सारे ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जो बी कैटेगरी के हैं और उनको अब समन भेज के बुलाया जाएगा। कई सारे नामों की जानकारी हमें है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर एनसीबी उनको समन नहीं भेजेगी तब तक नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से रिया तक पहुंचने के लिए एनसीबी ने नीचे से ऊपर की तरफ कार्रवाई की थी, करण अरोड़ा को पकड़ा था, अली अब्बास को पकड़ा था, उसके बाद जैद और बाकी सैमुअल मिरांडा और शोविक से पूछताछ के बाद रिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। अब उससे बिल्कुल उलट है, एनसीबी सीधा उन फिल्मी सितारों को बुलाएगी जिनका नाम रिया ने अपने स्टेटमेंट में लिया है और उनसे ये पूछेगी कि आपके बारे में जानकारी हमारे पास है, पूरे एविडेंस है कि आप ड्रग्स का सेवन करते हैं। आप अगर ड्रग्स का सेवन करते हैं, आप एंड यूजर हैं, तो आप हमें ये बताइए वो ड्रग्स आती कहाँ से है। अगर आपका स्टाफ लेके आता है तो कौन सा स्टाफ लेके आता है, फिर उस स्टाफ से पूछा जाएगा कि उसको सप्लाई कौन करता है। और इस तरीके से अब ऊपर से नीचे की तरफ चेन जो है वो एनसीबी लेके जाएगी और आखिर उस डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर तक पहुंचना चाहती है जो मायानगरी मुंबई के अंदर जो है ड्रग्स की सप्लाई करता है, क्योंकि करोड़ों का, अरबों रुपए का ये ड्रग्स का काला कारोबार है और इसको अब तोड़ने का ये सबसे अच्छा मौका है, जबकि एनसीबी पूरे एक्शन मोड में है। और आने वाले वक्त में मुंबई में अंदर ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने क्या कार्रवाई की, इसको लेकर जमानत सवाल भी खड़े रिजेक्ट की होंगे। गई, जब जमानत की अर्जी खारिज की गई, सबसे बड़ा था क्योंकि इसकी कड़ियां जो हैं वो अभी काफी खुलनी बाकी हैं, इसके लिंक्स अभी काफी निकलने बाकी हैं, क्योंकि 11 तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 3 की जमानत हो चुकी है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं किस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन में अब तक जो गिरफ्तारी हुई है। नंबर 1 रिया चक्रवर्ती नंबर 1 गिरफ्तार है, नंबर 2 शोविक चक्रवर्ती गिरफ्तार है, उनके भाई और सैमुअल मिरांडा गिरफ्तार हैं, दीपेश सावंत ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, जैद विलात्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, बासित परिहार जिसका ड्रग्स कनेक्शन लगातार सामने आया था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अनुज केशवानी भी एक और बेहद अहम नाम गिरफ्तारी हो चुकी है, करमजीत केजे जिसकी गिरफ्तारी हुई और ये बेहद अहम पेडलर माना जा रहा है, क्रिश कोस्टा इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अंकुश अरेंजा गिरफ्तार है और जोएन फर्नांडिस भी गिरफ्तार है। और कौन जमानत पर है वो हम आपको बताते हैं। एक तो केजान इब्राहिम है जिससे जमानत मिल चुकी है, अब्बास लखानी है जमानत मिल चुकी है और करण अरोड़ा है। ये 3 ऐसे किरदार जिनकी जमानत हो चुकी है। लेकिन राकेश त्रिवेदी, यहां पर सिर्फ कहानी एनसीबी का केस नहीं खत्म हो जाता। शायद एनसीबी को मालूम है कि इसमें बड़ी मछली, जिस बिग फिश का नाम पहले लिया गया था, बड़ी मछली तक पहुंचना अब भी बाकी है। बिल्कुल, अभी तक जितने भी जो लोग इनको मिले हैं या जो एनसीबी ने जिनको गिरफ्तार किया है, ये सिर्फ उस शतरंज के मोहरे हैं, जबकि इनको असल में मूव करने वाले जो इनके हैंडलर्स हैं वो बहुत बड़ी मछलियां हैं जो बाकी हैं। और ना सिर्फ बड़ी मछलियां बल्कि वो बड़ी मछलियां जो है बॉलीवुड के कई सितारों को भी ये सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। और ऐसे में एक एक के जब आप कॉल रिकॉर्ड्स में जाएंगे और एक एक के सीरियल में, व्हाट्सएप चैट्स में जब आप जाएंगे, तब आपको और नए नए नामों का खुलासा होता जाएगा। तो यानी कि आप इसे मान सकते हैं कि एनसीबी को हर एक गिरफ्तारी के साथ कुछ और नए जो आयाम है वो इस मामले में दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में ये जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ते जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अभी 5 से 6 गिरफ्तारी अगर हुई है पिछले 24 घंटे में, तो आने वाले दिनों में और कितने सारे लोगों के नामों का खुलासा या लीड्स जो है वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल सकती है। यहाँ पर ये बात बेहद अहम है कि जिन लोगों ने शोविक चक्रवर्ती को, सैमुअल मिरांडा को जिन्होंने ड्रग सप्लाई किया, ये उसी इलाके में ऑपरेट करते हैं। बैंड्रा, खार, जुहू, विलेपार्ले, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, यारी रोड, लोखंडवाला, ये वो इलाके हैं जहां पे ये तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, स्ट्रगलर्स हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, ये रहते हैं। और ऐसे में आमतौर पर ये देखा जाता है कि कुछ जो कॉमन ड्रग पेडलर्स है वही जो खेप है वो सप्लाई करते हैं। ऐसे में अगर इन लोगों ने अगर शोविक चक्रवर्ती को सैमुअल मिरांडा के जरिए या फिर रिया चक्रवर्ती को अगर ड्रग सप्लाई किए, तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने उसी इलाके में रहने वाले कई और कलाकारों को भी जो उन्होंने ये सब सप्लाई किया होगा। आमतौर पर इन सभी कलाकारों के यहाँ पर या तो उनके घरों में पार्टी होती है या मुंबई के कुछ जाने माने 5 सितारा 7 सितारा होटल के अंदर एक पब होते हैं, उन पब्स में पार्टी चलती है। तो वहां पर भी इनके बहुत सारे जो दूसरे दोस्त हैं वो वहां पर शिरकत लेते हैं। तो ऐसे जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जा सकती है बॉलीवुड के अंदर। जैसे कि पहले ही रिया चक्रवर्ती ने भी खुलासा किया हुआ है कि 70% से ज्यादा लोग जो है बॉलीवुड में नशा करते हैं, अलग अलग किस्म का नशा करते हैं। तो ऐसे में यही एक तरीका है, शायद एनसीबी के हाथ जो है इतनी बड़ी आगे किसी एक खजाने की चाबी लग सकती है जिससे कई सारे नामों का खुलासा हो सकता है। जो बॉलीवुड लगातार अपने आप को बताता है कि हम सेफ
नो टू ड्रग्स के कैंपेन में हिस्सा लेते हैं, वो उनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो भी कहीं ना कहीं इससे एक्सपोज होता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में अगर कई सारे एनजीओ अगर सेलिब्रिटीज को बुलाना बंद कर रहे हैं ऐसे कैंपेन के लिए और उनकी जगह किसी दूसरे लोगों को अगर बुलाएं तो वो अचरज की बात नहीं होगी सचिन। और प्रमोद, कब तक इनको समझ जा सकता है, जिनके ऊपर, अगर मैं ये कहूं कि जिनके ऊपर हाथ डालने से अब तक हर कोई कतराता रहा है, या नेक्सस इतना स्ट्रांग है कि उन तक कोई पहुंचता नहीं था? बिल्कुल सचिन, देखिए बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं उनको जो ड्रग्स ले रही हैं उनके लिए बाकायदा एक अलग से एफआईआर की गई है, एक अलग केस दर्ज किया गया है जिसकी जांच दिल्ली की एसआईटी करेगी। जो एसआईटी के हेड है केपीएस मल्होत्रा, वो फिलहाल दिल्ली में है, मीटिंग करने के लिए गए थे और वो आज रात तक या कल वापस मुंबई आ जाएंगे और उसके बाद से मंगलवार से समन भेजना शुरू हो जाएगा। मुमकिन है कि कल भी समन भेजा जा सकता है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीबी के रडार पे वो सिर्फ फिल्मी हस्तियां नहीं है जो कि ड्रग्स लेती है, एनसीबी के रडार पे उस ड्रग्स का लास्ट सोर्स क्या है वो पता लगाना चाहती है, क्योंकि रिया ने अपने स्टेटमेंट में काफ़ी लोगों के नाम लिया और ये बताया है कि मुंबई की जो होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों में किस तरीके से खुलेआम ड्रग्स को जो है वो परोसी जाती थी और ड्रग्स का सेवन किया जाता था। तो वो ड्रग्स कहाँ से आती थी, कहाँ से कौन लेके आता था, उस पूरे नेक्सस का पता लगाने के लिए एनसीबी अब सीधा उन सितारों को या फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को बुलाएगी और उनसे पूछेगी हमारे पास ये जानकारी है, ये स्टेटमेंट है कि अगर आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, कि अगर आपके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्रोक्योरमेंट का हम चार्ज ना लगाए, 27A के तहत आपको गिरफ्तार ना करें, तो आप अपना ड्रग्स का लाने का सोर्स ये बता दीजिए। अगर आप सेल्फ कंजप्शन करते हैं तो वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रग्स ला रहे हैं और किसी को दे रहे हैं तो उसमें सीधा सीधा एनडीपीएस एक्ट में वो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्शन में आ जाता है, जिसकी कम से कम सजा जो है 10 साल है। ऐसे में अब उनसे उन तमाम सोर्स के बारे में पता करेगी कि आपके पास वो ड्रग्स किसके जरिए और कौन लेकर आता था, और ऊपर से नीचे तक यानी कि जिसका जिक्र मैंने पहले किया कि यहाँ पर कोशिश ये है कि उस सोर्स तक पहुंचा जाए, उस चेहरे तक पहुंचा जाए जो सबसे बड़ा चेहरा है। क्या वो रिया सबसे बड़ा चेहरा है या फिर और बड़े चेहरे हैं जहां से ड्रग्स की बेहतरीनी जो है ये कहीं ना कहीं शुरू होती है और तमाम बॉलीवुड में जाती है। वहीं 5 बड़े अपडेट्स क्या है ये हम आपको बता देते हैं। दरअसल अब तक इसमें क्या चल रहा है, वहीं ड्रग्स रैकेट में 6 संदिग्ध पैडलर्स की आज कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं कल मुंबई से 5 और गोवा से 1 ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स कनेक्शन में अब तक 14 गिरफ्तार हुए हैं और 3 जमानत पर हैं। रिया ने सारा अली खान और रकुलप्रीत सिमोन का नाम भी लिया है। वहीं रिया के बयान के बाद कई फिल्मी सितारे एनसीबी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अब रडार पर हैं, उन्हें कभी भी समन भेजा जा सकता है। तो राकेश, ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं इसमें क्या और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? निश्चित तौर पे जैसे कि हमें जो सूत्रों ने जानकारी दी है जी मीडिया को, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने 25 नामों का खुलासा किया है सचिन, और उसमें से सिर्फ 5 नाम जो अभी ये सामने आए, जिसमें मुकेश छाबड़ा, रोहिणी अय्यर का भी नाम इसमें शामिल है। और ऐसे में देखना ही होगा कि जब बाकी के जो 20 नाम आते हैं उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं। क्या इसमें वो नाम भी शामिल है जिनसे रिया चक्रवर्ती लगातार चैट करती आई है, उनसे मार्गदर्शन लेते आई है, गाइडेंस उनका लेते आई है, कई सारे लोगों के साथ उनके जो इमोशनल रिलेशनशिप्स रही हैं, कई सारे लोगों के साथ वो बाहर जाकर के पार्टी करते हुए आई है, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर के वो पार्टी करके आई। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, किनके नाम इसमें शामिल है, ये तमाम जो खुलासा ये आने वाले वक्त में एनसीबी की तरफ से हो सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग सचिन। और ऐसे में क्या तैयारी है रिया के वकील और बाकी जो इस वक्त हम ये कह सकते हैं न्याय तंत्र से जुड़े या फिर जो पूरे केस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी? प्रमोद, बिल्कुल न्याय की तरफ से जो है डिफेंस काउंसिल वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे और वो सब ये बोलेंगे कि जो रिया है उसने ड्रग्स नहीं लिया, दबाव में उसे क्या कहते हैं बयान लिखवाए गए हैं, और जो वीडियो की बात है कि उस पर ड्रग्स लेते हुए दिख रही है, तो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। रिया के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है, उसके ब्लड सैंपल में कोई भी ऐसे ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तो सिर्फ वो जो सिगरेट पी रही है उसके अंदर ड्रग्स है, चरस है या गांजा है, ये स्टैब्लिश कहीं से नहीं होता। इसके लिए एनसीबी जो है मुमकिन है कि जो बाकी जो लोग हैं, वो लड़की बैठी है या बाकी जो लोग अलग सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि सुशांत को वो ड्रग एडिक्ट बता चुकी है और सुशांत भी वही सिगरेट पी रहा था जिसको शेयर रिया कर रही थी। यानी अगर सुशांत ड्रग ले रहा
आया था तो रिया भी ड्रग्स ले रही थी, और उसके साथ में जो बाकी दो लोग हैं उनसे स्टेटमेंट ले सकती है कि अगर उस वक्त वो सिगरेट पी रहे थे तो उस सिगरेट के अंदर क्या था। अगर वो के अंदर चरस या गांजा नहीं था तो फिर यानी सुशांत भी नशा नहीं करता था। तो ये काउंटर क्वेश्चन जो है, उसके सवाल जवाब जो है कोर्ट में होंगे, हाई कोर्ट में जब ये जाएंगे तो नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सबूत तो कहीं ना कहीं ये वीडियो है, जैसा कि राकेश ने भी कहा कि ये वीडियो सीबीआई के लिए भी और तमाम एजेंसियों के लिए भी एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि रिया ने इनोसेंट होने के कारण जमानत की अर्जी तो लगाई, लेकिन ये वीडियो में वो पकड़ेगी किस तरीके से खुद ड्रग्स लेती नजर आ रही थी, कैसे ड्रग्स की चेन की कड़ियां जुड़ी हैं। देखिए, जैद विलात्रा, उसके बाद शोभित चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सूर्यदीप, कैजान इब्राहिम, करमजीत जिसकी गिरफ्तारी हुई है, और साथ ही साथ अनुज केशवानी। कैसे कैसे ड्रग्स चेन की जो कड़ियां हैं एक के बाद एक जुड़ती चली गई, और ये सारी कड़ियां रिया से जुड़ती चली गई, ये इसमें साफ नजर आ रही है। एक बार फिर से देखिए, करण अरोड़ा, अब्बास लखानी, जैद विलात्रा, बासित परिहार, वहीं ये दोनों जुड़ते नजर आते हैं। शोभित चक्रवर्ती से दीपेश सावंत इनसे बात करता है, सैमुअल मिरांडा भी इनके टच में नजर आता है। वहीं सूर्यदीप, कैजान इब्राहिम और करमजीत और अनुज केशवानी जिनकी गिरफ्तारी अभी सबसे लेटेस्ट हुई है, उनके तार भी अगर सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से जुड़ रहे हैं तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि वो रिया से ही जुड़ रहे हैं। अब हम आपको सुशांत केस में ड्रग्स चेन के एक के बाद एक कड़ियां कैसे जुड़ी हैं, ये हमने आपको बताया कि कैसे ये कड़ियां जुड़ी हुई हैं। देखिए, करण अरोड़ा, अब्बास लखानी, जैद विलात्रा, बासित परिहार, शोभिक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, सूर्यदीप, कैजान इब्राहिम, करमजीत और अनुज केशवानी। इसके बाद 6 सितंबर को खार इलाके से अनुज केशवानी को भारी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, और अब अनुज केशवानी की निशानदेही पर गोवा से एक और नाम सामने आया था जिसका नाम है कोस्टा, क्रिस कोस्टा इसका नाम है। ये अनुज केशवानी को एलएसडी ड्रग्स सप्लाई करता था। इसके साथ ही ड्वेन नाम के शख्स का भी नाम सामने आया जिसने दिवेश सावंत और शोभिक को कई बार ड्रग्स सप्लाई की है। दरअसल क्या ये सारा रैकेट रिया चला रही थी? क्या इसके पीछे का चेहरा रिया ही है? अब देखिए, रिया के साथ साथ कौन टच में आता है? बॉलीवुड की बात करें, सारा अली खान, रिया ने खुद नाम लिया, सैफ और अमृता सिंह की बेटी, रकुलप्रीत सिंह अभिनेत्री हैं, सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर, रिया ने इनका भी नाम लिया कि ये भी ड्रग्स लिया करती थी, रिया के साथ ही ड्रग्स लिया करती थी। मुकेश छाबड़ा का नाम सामने आया जो कि डायरेक्टर है, अभिनेता है। वहीं रोहिणी अय्यर का नाम सामने आया जो कि फिल्मी पत्रकार है, ये भी इनकी पार्टियों में शामिल थी, ड्रग्स लिया करती थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.